मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाले मोहन यादव को लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। इन 2 सालों की अवधि में उनके लिए सबसे बड़ा मसला या यूं कहें मुद्दा एक मुसीबत बन रहा है, तो वह है लैंड पूलिंग एक्ट। इसका सबसे ज्यादा असर उज्जैन में पड़ने वाला है, क्योंकि उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन है। किसानों ने इसका विरोध कर दिया है और जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सरकार जल्दी ही लैंड पूलिंग एक्ट पर विराम भी लगा सकती है, या यूं कहें यू टर्न ले सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है और सरकार इस आयोजन की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार ने इसके लिए स्थायी निर्माण करने पर जोर दिया है और यही कारण है कि लैंड पूलिंग एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था है कि किसानों की जो भी जमीन ली जाएगी उसमें से 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया जाएगा। वह तब होगा जब वहाँ विकास कार्य हो जाएंगे, सड़क बन जाएगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी और स्थायी निर्माण कार्य हो जाएंगे। इसका असर उज्जैन के आसपास के लगभग 17 गांव के किसानों पर पड़ने वाला है। किसान इसके विरोध में हैं और पिछले दिनों भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, विरोध प्रदर्शन किया था और अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वे कुछ भी हो जाए अपनी जमीन स्थायी तौर पर नहीं लेंगे। किसानों का कहना है कि हर 12 साल में सिंहस्थ होता है, वे अपनी जमीन 1 साल के लिए देते हैं, उसके एवज में उन्हें कुछ मुआवजा मिलता है। वह जमीन उनकी है, वे जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को देने को तैयार नहीं है। सरकार ने जो लैंड पूलिंग एक्ट लाया है उसके जरिए वह किसानों की जमीन लेगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि वहाँ स्थायी निर्माण होंगे, जो साधु संत आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम, बिजली पानी का इंतजाम, ये सारा किया जाएगा। सड़क बनाई जाएगी और किसानों को जो उनकी कुल जमीन है उसमें से 50% वापस कर दी जाएगी, या यूँ कहें कि 50% जमीन के वे मालिक रहेंगे। किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजेपी से क्या नाता है इसी से छुपा नहीं है। भारतीय किसान संघ लगातार विरोध कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसी विरोध के चलते सरकार अपना फैसला बदल सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार लैंड पूलिंग एक्ट ले आई, उसका विपक्षी दल ने विरोध किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे ये संदेश जाने लगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के विरोध में फैसला ले रही है। लिहाजा भारतीय किसान संघ आगे आया और उसने सीधे तौर पर सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं कि वे किसानों से बात करेंगे, लेकिन भारतीय किसान संघ इन मुद्दों पर किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार लैंड पूलिंग एक्ट के मामले में यू टर्न ले सकती है। ये कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इसका सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता है तो एक संदेश राज्य की राजनीति में सकारात्मक नहीं जाएगा, किसान विरोधी फैसला माना जाएगा और कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा जिसके आधार पर वो पूरे प्रदेश में एक माहौल बना सकती है। और सिंहस्थ देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है और दुनिया के करोड़ों लोग इसमें आते हैं। इसलिए सरकार किसी भी तरह के विवाद से बचने की तैयारी में है। अब देखते हैं कब ये होता है, यू टर्न लेती है सरकार, फैसला पलटती है सरकार, या फिर वो कोई नया रास्ता निकालती है। हम सबको इंतजार रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।